अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज का टॉपिक है हमारे पास मियोसिस। और मियोसिस क्या है हमने पहले पढ़ा है माइटोसिस। और ये भी पढ़ा है कि बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं जो नॉर्मल जिनमें डिवीजन हो रही होती है, एक होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन के दौरान जिन्होंने डिवाइड करना है। वो वाले सेल्स जिन्होंने रिप्रोडक्शन में सिर्फ हिस्सा लेना है उनमें जो प्रोसेस होगा उनमें होगी मियोसिस। और मियोसिस में हमने ये भी पढ़ा था, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस में एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बनते हैं। तो अब मियोसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मियोसिस में क्या होता है, एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल से, डिप्लॉयड को कहते हैं हम 2n क्रोमोसोम, जहाँ पर क्या होते हैं पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है किसमें? हैप्लॉयड डॉटर सेल्स में। हैप्लॉयड होते हैं 1n। एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल बनते हैं? डिप्लॉयड पेरेंट सेल है और इधर बनेंगे 4 डॉटर सेल्स। 4 डॉटर सेल्स। एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो क्या बना देता है? 4 हैप्लॉयड। जैसे ये एक सेल है, पहले डिवाइड होगा, 2 सेल्स बनाएगा, फिर डिवाइड होगा और डॉटर सेल्स आगे बनेंगे, तो एंड पे कितने बन गए? 4 डॉटर सेल्स। अब मियोसिस की डेफिनेशन फिर क्या बनी? मियोसिस अ प्रोसेस इन विच वन डिप्लॉयड पेरेंट सेल इज डिवाइड इनटू 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। मियोसिस का जो वर्ड है वो निकला कहाँ से? मियोसिस का वर्ड निकला है मियोन से। और मियोन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस होना, स्मॉल होते जाना। मियोन मीन ग्रेजुअली क्या होते जाना? स्मॉल से स्मॉलर। अब क्या चीज़ स्मॉल हो रही है? क्या सेल का साइज स्मॉल से स्मॉलर होता जा रहा है? नहीं, यहाँ हमने कहा कि डिप्लॉयड सेल है, जो पेरेंट सेल है वो डिप्लॉयड है, यानी वहाँ क्रोमोसोम्स पेयर्स में है। जब वो डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, और डिवाइड होगा और ज़्यादा, वो फर्दर क्रोमोसोम की क्रोमैटिड्स हाफ हो जाएंगी। तो क्या चीज़ कम हो रही है यहाँ पर? क्रोमोसोम का नंबर। अब यहाँ पर हमने दो टर्म्स यूज़ किए हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। अगर यही नहीं पता तो फिर मियोसिस का भी कुछ नहीं समझ आएगी। डिप्लॉयड क्या होता है? एक ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम्स किस शक्ल में होते हैं? क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। क्रोमोसोम्स आर इन फॉर्म ऑफ पेयर। और हैप्लॉयड क्या होता है? हैप्लॉयड मीन्स क्रोमोसोम्स नंबर इज हाफ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये अगर पेरेंट सेल है, उसके पास जो भी मटेरियल था आफ्टर डुप्लीकेशन जब वो डबल हुआ तो हमने कहा क्या होगा? इसके पास हम कहते हैं, कोई हम ह्यूमन की अगर एग्जांपल लेते हैं तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, बल्कि हम कम कर लेते हैं। कोई जानवर है उसमें क्या है? क्रोमोसोम्स 10 है, कम हुए। 2 डॉटर सेल के पास कितने कितने आ गए? 5 इसके पास, 5 इसके पास। वो जो क्रोमोसोम्स आए हैं वो किस शक्ल में? ये पहले यहाँ पर थे पेयर्स की फॉर्म में, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह से पेयर्स की फॉर्म में। अब जब वो हाफ ऑफ हो गए तो इस तरह से इस फॉर्म में आएंगे। अब जब ये फर्दर आगे और हाफ होंगे तो क्या होगा? ये जो एक क्रोमोसोम है इसकी क्रोमैटिड्स भी सेपरेट हो जाएंगी, इस तरह से एक एक मिलेगी। जितने भी क्रोमोसोम हैं उनकी क्रोमैटिड्स इस तरह से और फर्दर हाफ हो जाएंगी। तो ये हुआ कि पहले पेयर्स की फॉर्म में थे, फिर क्रोमोसोम सेपरेट हुए, फिर क्रोमैटिड सेपरेट होगी। अब जब होती है एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं तो इतने को हम कहते हैं मियोसिस 1। इसको हम क्या कह रहे हैं? ये होगी मियोसिस 1। जैसे ये एक सेल है पेरेंट सेल, ये बने 2 डॉटर सेल्स। इस दौरान जो ये सारी थी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हुई है? मियोसिस 1 हुई है। फिर उसके बाद फर्दर जब डिवाइड होंगे ये सेल्स तो फिर क्या होगी? यहाँ से आगे होगी मियोसिस 2।
यहाँ पर क्रोमोसोम्स थे पेयर्स की फॉर्म में, यहाँ पर हाफ हाफ हो गए, ये हाफ पेयर्स जितने भी पेयर्स हैं वो इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे दोनों तरफ। फिर ये क्रोमोसोम और हाफ होगा तो इनके पास इस शक्ल में क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो गए। इतने को हमने नाम दिया मियोसिस 1, इतने को नाम दिया मियोसिस 2। इसका मतलब मियोसिस के अंदर फर्दर कितनी फेजेस हैं? 2 फेजेस हैं। एक तरफ हो रही है मियोसिस 1 और एक तरफ हो रही है मियोसिस 2। अगर मियोसिस 1 है तो उसकी अपनी आगे होगी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 2 है तो उसमें आगे फर्दर फिर जब यहाँ से आगे सेल डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह से सारा वो प्रोसेस होगा। कैरियोकाइनेसिस आगे से फर्दर फिर डिवाइड होगी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो सारी होंगे उन्हें हम कहेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इस तरह इधर जब होगी सारा ये प्रोफेज मेटाफेज वाला प्रोसेस तो उसे हम कहेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। यानी जब हम बात करेंगे मेटाफेज 2 तो हम इसका मतलब मियोसिस 2 की बात कर रहे हैं कि जब ये फर्दर और ज़्यादा आगे डॉटर सेल्स डिवाइड करते हैं। अगर मियोसिस 1 अब शुरू होती है तो क्या होता है? माइटोसिस भी हमने पढ़ा, मियोसिस भी पढ़ा। अगर माइटोसिस समझ आई है तो मियोसिस भी कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। जैसे ही मियोसिस 1 स्टार्ट हुई, क्या हुआ? मियोसिस 1, मियोसिस में से हमने पहले शुरू कहाँ से करना है? मियोसिस 1 से। जैसे ही मियोसिस 1 स्टार्ट हुई तो उसमें सबसे पहली फेज कौन सी थी? प्रोफेज 1। सिर्फ इसका प्रोफेज 1 का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा। तो पहली फेज है वो हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। इसकी प्रोफेज में क्या होता है? जो पीछे हमने सारा कुछ पढ़ा था, प्रोफेज में सेल क्या करते हैं, अपने आप को सारा रेडी करना शुरू कर दिया। यहाँ से सारा स्टार्ट होता है आगे डिवीजन का प्रोसेस। अब अगर ये एक सेल है और ये उसमें न्यूक्लियस मटेरियल है, ये वाइट सेंट्रियोल्स हैं, क्रोमोसोम्स उसमें किस शक्ल में बनेंगे? पेयर्स की फॉर्म में। पीछे जो सारा प्रोसेस होगा, बल्कि हम इससे पहले भी बताते हैं, क्या क्रोमोसोम ऐसे ही हर वक्त मौजूद होते हैं? इसके अंदर जो क्रोमोसोम मटेरियल था वो पहले क्रोमैटिन की शक्ल में था। ये किस फॉर्म में पड़ा हुआ है? क्रोमैटिन की फॉर्म में, लूज, कोई ख़ास शक्ल नहीं है। ये क्या आ जाता है फ़ौरन से, किस शक्ल में आ जाता है? न्यूक्लियर इनवेलप गायब होती है तो क्रोमैटिन किस शक्ल में आ जाता है फ़ौरन से? इस तरह से पेयर्स की फॉर्म में। जितने भी सेल्स हैं, बाय जो सेंट्रियोल्स हैं उनमें से क्या निकल रही थी? पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स निकली। जब तक वो दोनों पोल्स पर पहुंचे तो उनमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी। अब जिस दौरान सबसे पहले क्या होता है, क्रोमोसोम्स के इस तरह से फ़ौरन से क्या बन जाते हैं? पेयर्स। तो सबसे पहले क्या बने? क्रोमोसोम्स के यहाँ पर बने हैं पेयर्स। ये जो पेयर्स बनने का प्रोसेस है, क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स बन रहे हैं, इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं साइनेप्सिस। तो प्रोफेज में सबसे पहले क्या स्टार्ट हुई? क्रोमोसोम्स की पेयरिंग, और इस अमल को हमने नाम दे दिया साइनेप्सिस का। अगर हम क्रोमोसोम को देखें, ये पेयर्स को देखें, तो इसमें कितने, एक पेयर में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2 क्रोमोसोम हैं। हम इसको क्या कहते हैं? 2 क्रोमोसोम होने की वजह से हम कहते हैं ये क्या है? एक बाइवेलेंट। अगर इस बाइवेलेंट में हम देखें तो क्रोमैटिड्स कितनी हैं? 4। कितनी क्रोमैटिड्स हैं? 1, ये 2, 3 और ये 4। कितनी हो गई? 4 क्रोमैटिड्स हैं इस पेयर में या इस बाइवेलेंट में। तो कितनी क्रोमैटिड्स हैं? 4। क्रोमैटिड्स क्या होती हैं? जो इसके ये आर्म्स हैं। 4 क्रोमैटिड्स की बेस पर हम इसे कहते हैं टेट्राड। कितनी डेफिनेशंस यहाँ पर हो गई? साइनेप्सिस क्या है? सबसे पहले क्रोमोसोम्स हमने देखा कि पेयर्स बना रहे हैं। पेयर बनाने का प्रोसेस साइनेप्सिस कहला रहा है। पेयर में 2 क्रोमोसोम है तो हम इसको क्या कहते हैं? इस पूरे पेयर को बाइवेलेंट भी कहेंगे। तो ये एक बाइवेलेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। एक बाइवेलेंट में या एक पेयर में क्रोमैटिड्स कितनी हैं? 4। जैसे ये है एक, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। तो कितनी होगी? 4 क्रोमैटिड। इस बेस पर हम इसे क्या कह रहे हैं? टेट्राड। अब आगे क्या होता है?
मियोसिस में कहीं पर भी जब रिप्रोडक्शन का अमल होता है तो अगले बनने वाले ऑर्गेनिज्म बिल्कुल पेरेंट जैसे नहीं हो सकते हैं। माइटोसिस में जो नए बनने वाले डॉटर सेल थे वो सेम एज अपने पेरेंट सेल जैसे थे, जबकि मियोसिस में बनने वाले डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल की निस्बत चेंज हो सकते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। कैसे होती हैं जेनेटिक वेरिएशंस? जब ये क्रोमोसोम्स, ये जो पेयर है, हम इसको अब थोड़ा सा इस तरह से ये क्रोमोसोम की एक क्रोमैटिड है और ये दूसरी बना देते हैं इसी के साथ। ये हमने इस एक क्रोमोसोम को इस शक्ल में जाहिर कर दिया। उसके बाद ये है इसकी दूसरी वाली, दूसरा क्रोमोसोम। ये उसका सेकंड क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम हो गया, इसकी दोनों क्रोमैटिड्स, ये दूसरे क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड्स। जब मियोसिस होती है क्रोमोसोम के पेयर्स बनते हैं। पेयर्स के बाद ये जो क्रोमोसोम की सेंटर वाली दोनों क्रोमैटिड्स हैं, यानी ये वाली और ये वाली, ये क्या है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। सॉरी, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब इसका क्या मतलब होता है, ये भी आपकी चीज़ें समझ आगे काम आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है क्रोमोसोम का। इस तरह से मुख्तलिफ पेयर्स होते हैं। एक पेयर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे ये वाले, ये क्या कहलाएंगे? होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर इस पेयर का एक क्रोमोसोम है, इसके लिए कोई बात करें कि इन दोनों क्रोमोसोम में कोई काम हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? नॉन होमोलोगस। ये अलग-अलग पेयर्स के हैं। इसी तरह से अगर हम कहें कि सिस्टर क्रोमैटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम की हैं या नॉन होमोलोगस, एक क्रोमोसोम की जो क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ी हुई हैं, ये क्या है? इन्हें कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों क्या है? आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। जबकि ये जो दो अलग-अलग है, ये एक क्रोमोसोम की क्रोमैटिड है, ये दूसरे वाले की है। ये जो जुड़ी हुई थी ये सिस्टर थी, जबकि इसकी कोई भी क्रोमैटिड, चाहे वो उसके साथ ही मौजूद है क्रोमोसोम, ये क्या होंगी? दोनों क्रोमैटिड्स, दोनों क्रोमोसोम्स की क्रोमैटिड्स क्या कहलाएंगी? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक हमने पढ़ा होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये क्या है? दोनों आपस में एक दूसरे के साथ, ये क्या है? एक पेयर के क्रोमोसोम्स होमोलोगस हैं। अगर हम इन दोनों की आपस में बात करें तो ये नॉन होमोलोगस है। इस तरह एक क्रोमोसोम की क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड कहलाती हैं। तो अलग अलग क्रोमोसोम चाहे वो साथ साथ मौजूद हैं, लेकिन क्रोमैटिड जो जुड़ी हुई नहीं है इनकी आपस में सिस्टर हैं, ये आपस में सिस्टर हैं, लेकिन इधर से इन दोनों की भी आपस में क्या होंगी? नॉन सिस्टर। तो यहाँ पर क्या होता है? सेंटर वाले जो दो क्रोमैटिड्स हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कुछ जगहों पर जुड़ जाती हैं। जैसे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ये वाले पॉइंट्स जहाँ पर वो जुड़ गई, इनको हमने क्या नाम दिया? क्याज़मेटा। तो क्याज़मेटा क्या है? वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कुछ कुछ पॉइंट्स पर जुड़ जाती हैं, उनको कहते हैं क्याज़मेटा। अब ये क्यों जुड़ रही हैं, क्या करती हैं? ये यहाँ से क्या कर रही हैं? इतनी इतनी क्रोमैटिड्स अपने पार्ट्स, इतने इतने पार्ट्स एक्सचेंज कर लेती हैं। उसका इस तरफ आ जाएगा इतना पार्ट, इसका हो सकता है इस तरफ आ जाए। सिमिलरली जो इधर वाली थी क्रोमैटिड, उसका इसने पार्ट जो है वो एक्सचेंज कर लिया अपने इतने पार्ट के साथ। ये क्या हो गए हैं? क्याज़मेटा बनने के बाद पार्ट्स एक्सचेंज हो गए हैं। ये जो एक्सचेंज होने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो ये मेन डिफरेंस था यहाँ पर, और ये डेफिनेशंस भी इनमें से अक्सर आ जाती हैं। सिनेप्सिस पेयर बनाने का प्रोसेस, बाइवेलेंट दोनों क्रोमोसोम्स को कहते हैं, टेट्राड जो 4 क्रोमैटिड्स हैं, इस बेस पर हम इसको कहते हैं, ये पूरा टेट्राड है। जब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ रही हैं कुछ पॉइंट्स पर, तो उन पॉइंट्स को क्रोमैटिड्स को नहीं, उन पॉइंट्स को, ये इतने इतने पॉइंट्स क्या कहला रहे हैं? ये एक क्याज़मेटा, ये दूसरा, ये तीसरा। इन क्याज़मेटा पर क्या होता है? इधर वाली क्रोमैटिड अपना उतना पार्ट दूसरी वाली को और दूसरी वाली का अपनी तरफ कर लेती है, ये एक्सचेंज हो जाते हैं। इस एक्सचेंज होने का जो अमल है उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर।
इसके बाद ये सारा प्रोफेज में होगा। बाकी का जो सारा कुछ हमने पढ़ा है, फिर क्या होगा, इन्होंने पार्ट्स एक्सचेंज कर लिए। उसके बाद अगर हम आगे देखें क्या होगा, ये अब पेयर्स की फॉर्म में क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो चुके हैं और इनके साथ स्पिंडल फाइबर्स इस तरह से दोनों तरफ से आकर जुड़ चुके हैं। कुछ स्पिंडल फाइबर्स हमने पीछे भी पढ़ा था कि आपस में जुड़ जाएंगे जिनको क्रोमोसोम्स अवेलेबल नहीं होंगे, जैसे ये। अब इसमें और माइटोसिस में डिफरेंस क्या था? माइटोसिस जब हुई थी तो उसमें एक ही क्रोमोसोम था सेंटर में, उसके साथ ये आकर ज्वाइन हुए थे स्पिंडल फाइबर्स। ये जो भी नॉन कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो कि आपस में अटैच हो रहे हैं, जो क्रोमोसोम की कैनेटोकोर के साथ अटैच हो रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। अब ये मियोसिस में और माइटोसिस में ये डिफरेंस है। सारी डिवीजन का प्रोसेस सेम ही होगा। क्रोमोसोम यहाँ पर क्या है, पेयर्स की फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम है। जब ये पेयर्स बनाते हैं तो पेयर्स बनाने के बाद ये सारा इसमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस भी होता है। क्रॉसिंग ओवर हो गई, फॉर एग्जांपल कि वो ये वाली सेंटर वाली क्रोमैटिड्स हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, ये कुछ कुछ पार्ट इन्होंने ऐसे एक्सचेंज कर लिया। जैसे ये पार्ट है, जैसे ये क्रोमोसोम्स की सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, इन्होंने भी ये पार्ट चेंज कर लिया। अब क्या होगा, पहले होगी मियोसिस 1, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, 2 डॉटर सेल। इन्होंने जब खींचा तो किसको खींचा, पूरे क्रोमोसोम को। तो इधर क्या आ गए, पूरे क्रोमोसोम्स, इस तरफ बाकी के हाफ आ गए, हाफ एक तरफ हाफ दूसरी तरफ। जबकि इसमें माइटोसिस में क्या हुआ था, जब स्पिंडल फाइबर्स ने इनको सेपरेट किया था, एनाफेज हुई थी, तो इन्होंने क्या सेपरेट कर दी थी, क्रोमैटिड्स, जो कि अब सेपरेट होने के बाद क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमोसोम्स। यहाँ पर क्या है, अब जब यहाँ पर मियोसिस 1 हुई है, ये क्या हुई है, यहाँ पर मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 के बाद ये कौन बने हैं, 2 डॉटर सेल बने हैं। ये आगे क्या करेंगे, जो इनमें प्रोसेस होगा वो सेम इसी तरह से होगा जो ये हुआ है। इन्होंने क्या करना है, आगे फर्दर डिवाइड करना है और 2-2 इनके पास और डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो अब क्या हो गई हैं, फर्दर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो भी क्या हो गई हैं, सेपरेट हो गई। एंड पे क्या बन गए हैं, 4 डॉटर सेल्स। मियोसिस 1 हुई यहाँ पर और यहाँ पे हुई मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद जैसे ही मियोसिस 1 होती है तो ये फ़ौरन से आगे अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं कर देते, बल्कि थोड़ी देर यहाँ पर एक रेस्ट का टाइम आता है। इसके बाद सेल्स थोड़ी देर क्या करते हैं, रेस्ट। उस टाइम को कहते हैं इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस। तो ये जो रेस्ट का टाइम आता है, एक छोटी सी फेज़ आती है, एक टाइम आता है जिसमें सेल रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट कर देते हैं और एंड पे क्या बन जाते हैं, 4 डॉटर सेल। सारा कुछ बाकी सेम उसी तरह से आगे फिर क्या होगी, मेटाफेज़ होगी, ये हाफ हो गए, एनाफेज़ होगी, मेटाफेज़ होगी, ये रेंज होंगे, एनाफेज़ होगी, हाफ ऑफ होंगे, अपनी अपनी तरफ जाएंगे, टीलोफेज़ होगी तो बिल्कुल अपनी तरफ जाकर उसके बाद साइटोकिनेसिस, सारा कुछ प्रोसीजर माइटोसिस से मिलता जुलता है। मेन जो डिफरेंस था वो ये वाला था इतना सा कि इसमें कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है, और मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में है, जबकि वहाँ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स सिंगल क्रोमोसोम होता है, और जब वो डिवाइड होते हैं तो 2 क्रोमैटिड्स बना देते हैं। और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, जब यहाँ पर पेयर्स डिवाइड होते हैं तो वो हाफ ऑफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, यहाँ पर क्रोमैटिड्स हाफ हुई हैं। फिर यहाँ फर्दर मियोसिस 2 में क्रोमोसोम सेपरेट होकर क्रोमैटिड्स बनाते हैं। तो ये था सारा आज मियोसिस का, और माइटोसिस भी पढ़ लिया है।